बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम क्लास 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से हमने आज मिसलिनियस एक्सरसाइज मुतफर्रिक मश्क का आगाज़ करना है। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मुतफर्रिक मश्क है, इसको रिव्यू भी कहते हैं, आधा मश्क। तो हमने क्या करना है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये आज हमने कंप्लीट करना है। इसके ये 4 पार्ट हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लें कि आज हमने ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में पहले किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 2.1 में डिटेल के साथ, और यहाँ पर भी मज़ीद इसको हम डिटेल के साथ अब सॉल्व करेंगे। चले आएँ अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सलूशन क्या है। हमें क्वेश्चन गिवन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मुतअद्दिल मसवातों के रूट्स की इकसाम पर बहस करें। सबसे पहले आपने रूट्स की इकसाम, नेचर ऑफ रूट्स पर एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलती हैं, इसमें क्या करना होता है, और ये जब आंसर आए तो उसमें हमने क्या लिखना है। रिवाइज करने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दो दर्जी मसवात दी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ ये क्यों लिखा है, ताकि हम ए बी सी की वैल्यू ले लें। अब इस इक्वेशन को हम किस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन से मुवाजना करें, कंपेयर करें, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी एक्स के साथ जो दी होगी +3, और सी की वैल्यू क्या होगी 5। अब हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, फ़र्क कुनंदे का, DISC। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे और उर्दू में लिखेंगे फ़र्क कुनंदा। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो है B² - 4AC। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। B की वैल्यू क्या है 3 - 4, A की वैल्यू क्या है 1 और C की वैल्यू क्या है 5। 3 का स्क्वायर लें 9, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। 9 में से 20 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा हमारा, 9 में से 20 माइनस करें तो आंसर आएगा -11। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो अब आपने रिवाइज़ किया हुआ है कि जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में हो, लेस देन 0 हो, तब उसकी रूट्स वहाँ पर क्या होती हैं, लिख लेते हैं, द रूट्स आर इमेजिनरी। उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, इसकी रूट्स गैर हकीकी हैं। ठीक है, या इधर आप ख्याली भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी इज़ इक्वल टू -7, सी इज़ इक्वल टू 3। अब आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे, इज़ इक्वल टू B² - 4AC। वैल्यूज़ पुट कर दें, B -7 - 4, A2, C3। -7 का स्क्वायर लें 49, माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, -4 to the 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 24। 49 में से 24 माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा 25। अब 25 क्या है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 0 से बड़ा भी है। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो फिर हम उसकी रूट्स क्या लिखते हैं, उसकी रूट्स क्या होंगी, रैशनल और अनइक्वल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या लिखेंगे, द रूट्स आर
रैशनल या रियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ऐसे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ लिखेंगे इसकी रूट्स नातिक, ठीक है, नातिक या लिख सकते हैं हकीकी और ना बराबर हैं। निहायत ही आसान क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट सी पार्ट हमें गिवन है। सी पार्ट भी सेम उसी पैटर्न पे हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ a इज इक्वल टू क्या है +1, b इज इक्वल टू +6, c इज इक्वल टू -1। अब फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उर्दू में इसे कहते हैं फ़र्क कुनंदा, इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। b वैल्यू क्या है 6 - 4 a1 c -1। क्या आंसर आएगा 6 का स्केल लें 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, 36 में 4 को ऐड करें तो आंसर आएगा 40। 40 0 से बड़ा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, लिहाजा इसकी रूट्स क्या बनेंगी, हैंस द रूट्स आर irrational and unequal। बस इसकी रूट्स गैर नातिक और ना बराबर हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नहायत ही आसान क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। डी पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेयर, यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 16, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 1। फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा बराबर है b² - 4ac। b -8 है, -4 a 16 c 1। -8 का स्क्वायर लें तो 64, ठीक है, माइनस का स्क्वायर पॉसिबल हो जाएगा। -16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 - 64 आंसर 0। डिस्क्रिमिनेंट जो फ़र्क कुनंदा है इसका आंसर क्या आ गया 0 के इक्वल आया। तो तब इसकी रूट्स क्या होंगी, लिख लेते हैं हैंस बस इट्स रूट्स आर क्या होंगी, रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। रैशनल की जगह आप रियल भी लिख सकते हैं, आर रैशनल एंड इक्वल। इसमें मैंने स्टेटमेंट चेंज किया, इट्स रूट्स लिख लिया या द रूट्स लिख लें, आपकी मर्जी है। बस उर्दू में इसकी रूट्स नातिक और बराबर हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। नहायत ही आसान क्वेश्चन थे। इन तमाम क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के लिहाज से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करना है। खुदा हाफिज़।